थिंक एंड ग्रो रिच, लेखक नेपोलियन हिल। दृढ़ता से एक 50 सेट का सबक। श्रीमान डॉर्बी के हार्ट नॉक विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री प्राप्त करने और सोने की खनन के कारोबार में अपने अनुभव से लाभ उठाने का फैसला करने के तुरंत बाद ही उनके पास एक अवसर पर सौभाग्य उपस्थिति था जिसने अपने सामने साबित किया कि जरूरी नहीं है कि नहीं का मतलब नहीं हो। एक दोपहर में वे एक पुराने जमाने की चक्की में गेहूं पिसाने में अपने अंकल की मदद कर रहे थे। अंकल एक बड़ा खेत संचालित करते थे जिस पर बहुत से काले बटालियन किसान रहते थे। बहुत धीरे से आवाज खुला और एक छोटी सी काली बच्ची, बटालियन की बेटी, अंदर आई और दरवाजे के पास खड़ी हो गई। अंकल ने ऊपर नजर घुमाई, बच्ची को देखा और बुरी तरह से उस पर चिल्लाकर बोले, तुम क्या चाहती हो? बच्ची ने नरमी से जवाब दिया, मेरी माँ कहती है उसे 50 सेट भेज दो। मैं ऐसा नहीं करूँगा। अंकल ने जवाब दिया, अब तुम घर जाओ। हाँ अच्छा, बच्ची ने उत्तर दिया, लेकिन वह नहीं गई। अंकल अपने काम में लग गए। वहाँ अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने यह देखने की जरा भी ध्यान नहीं किया कि वह बच्ची नहीं गई है। जब उन्होंने दोबारा ऊपर देखा और उसे अभी भी वहाँ खड़े हो देखा तो वे उस पर चिल्लाए, मैंने तुम्हें अपने घर जाने के लिए कहा था। अब जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पास आता हूँ। छोटी लड़की ने कहा, ठीक है, लेकिन वह 1 इंच भी नहीं हिले। अंकल ने आवाज की कि अनाज की बोरी जिसे वे मिल हॉपर में डालने वाले थे पटक दिए और बैरल का एक डंडा उठाया और अपने चेहरे पर कठोरता के संकेत की एक अभिव्यक्ति के साथ बच्ची की ओर बढ़ना शुरू किया। डॉर्बी ने अपने पास सांस रोकी। वह निश्चित था एक हत्या का गवाह बनने वाला है। वह जानता था कि उनके अंकल का गुस्सा तेज है। वह जानता था कि देश के उस हिस्से में काले बच्चों से गोरे लोगों की बात का विरोध करने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। जब अंकल उस जगह पहुंचे जहां वह बच्ची खड़ी थी, उसने तुरंत एक कदम आगे बढ़ा लिया, ऊपर उनकी आंखें देखा और अपनी तीखी आवाज में पूरी जोर से चिल्लाई, मेरी माँ ने 50 सेट चाहिए। अंकल रुक गए। 1 मिनट के लिए उसने देखा, फिर धीरे धीरे बैरल का डंडा फर्श पर रख दिया। उस अपने हाथ अपनी जेब में डाले, आधा डॉलर बाहर निकाला और उसे दे दिया। बच्ची ने पैसे ले लिए और उस व्यक्ति पर से जिस पर उसने अभी अभी विजय प्राप्त की थी, अपनी आंखें बिल्कुल हटाए धीरे से वापस दरवाजे की ओर चली गई। उसके चले जाने के बाद अंकल एक बॉक्स पर बैठ गए और खिड़की से बाहर आसमान में 10 मिनट से भी अधिक समय तक ताकते रहे, विस्मय से उस भारी हार पर जो उन्होंने अभी मिली थी। वे विचारमग्न थे। श्रीमान डॉर्बी भी कुछ सोच रहे थे, जिनके सारे अनुभव में यह पहली बार था कि उसने किसी काले बच्चे को जानबूझकर किसी गोरे व्यक्ति पर प्रभुत्व प्राप्त करते देखा था। उसने यह कैसे किया? उनके अंकल को यह हुआ कैसे? उन्होंने अपनी बर्बरता को खो दी और एक भेड़ के बच्चे की तरह विनम्र बन गए। उस बच्ची ने कौन सी अजीब शक्ति का इस्तेमाल किया जिससे उसने बड़े पर जीत दिला दी और
अन्य सभी इस तरह के सवाल डॉर्बी के मन में चमके, लेकिन वे सालों तक जब उन्होंने मुझे यह कहानी सुनाई उनका जवाब नहीं ढूंढ पाए थे। हैरत की बात है, इस सामान्य अनुभव की कहानी लेखक को इसी पुरानी मील में सुनाई गई, ठीक उसी जगह जहां अंकल को उनकी भारी हार मिली। यह भी हैरत की बात है, मैंने एक सदी का लगभग 1/4 भाग उस शक्ति के अध्ययन में समर्पित किया था, जिसके एक अज्ञानी अनपढ़ काले बच्चे को एक बुद्धिमान आदमी में जीत में समझ बना दिया था। जैसा कि हम वहाँ पुरानी मील में खड़े थे, श्रीमान डॉर्बी ने सामान्य विजय की कहानी दोहराई और यह पूछते हुए समाप्त किया, आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? कौन सी अजनबी शक्ति उस बच्ची के उपयोग की जिससे मेरे अंकल को पूरी तरह से हरा दिया? उसके सवाल का जवाब इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों में मिल जाएगा। जवाब पूरा है। इसके किसी व्यक्ति को उस शक्ति को समझने और प्रयोग करने में सक्षम बनने वाले विवरण एवं निर्देश शामिल हैं, जो छोटे बच्चे को अकस्मात मिल गए थे। अपने दिमाग में सजग रहें और आप बच्ची की बचाव के लिए आने वाले बिल्कुल वही आवाज शक्ति देखेंगे। आप अगले अध्ययन में इस शक्ति की एक झलक पाएंगे। कहीं न कहीं इस पुस्तक में आप एक युक्ति पाएंगे जो आपकी ग्रहणशील शक्तियों को बढ़ा देगी और आपके अपने फायदे के लिए वही प्रबल शक्ति अपने नियंत्रण में दे देगी। इस शक्ति के बारे में जागरूकता आपके पास पहले अध्ययन में आ सकती है या यह आप वाले अध्यायों में आपके दिमाग में सूझ सकती है। यह एक अकेला विचार के रूप में आ सकती है या यह एक योजना का उद्देश्य के प्रति के रूप में आ सकती है। यह आपको बिल्कुल विफलता या हार के आपके अतीत के अनुभवों के वापस ले जा सकती है और कुछ सबक सतह पर ला सकती है, जिसके द्वारा आप हार के माध्यम से खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमान डॉर्बी को उस काले बच्चे द्वारा अनजाने में इस्तेमाल की गई शक्ति के बारे में मेरे बताने के बाद उन्होंने तुरंत एक जीवन बीमा विक्रेता के रूप में अपने अनुभव के 30 साल को दोहराया और ईमानदारी को स्वीकार किया कि उस क्षेत्र में उनकी सफलता जो कोई छोटी मोटी नहीं है, इस सबक के कारण है जो उन्होंने बच्चे से सीखा था। श्रीमान डॉर्बी ने बताया, हर बार जब आप संभवतः खरीदारी में खरीदे बिना मुझसे विदा लेने वाले कोशिश की, मैंने उस बच्चे को वहाँ पुरानी मील में खड़ा देखा। उनकी बड़ी आंखें चुनौती में चमचमाती और मैंने अपने आसपास कहा, मुझे बिक्री करनी है। मेरी की गई सारी बिक्री का बेहतर भाग लोगों ने ना कहने के बाद ही हुआ। उन्होंने सोने से केवल 30 फुट दूर रुक जाने की अपनी गलती को भी याद किया। उन्होंने कहा, लेकिन वह अनुभव की शेष में एक वरदान थी। उसने कुछ जारी रखने वाला रहना सीखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चलना कितना भी मुश्किल हो। एक सबक जिसे किसी भी चीज़ में सफल होने से पहले मुझे सीखने की ज़रूरत थी। श्रीमान डॉर्बी और उनके अंकल काले बच्चे के और सोने की खनन की यह कहानी
निसंदेह उस सैकड़ों लोगों द्वारा पढ़ी जाएगी जो जीवन बीमा बेचकर या जीवन यापन करते हैं। और इन सबके लिए लेखक सुझाव की पेशकश करना चाहता है कि डॉर्बी हर साल $1,00,000 से अधिक का जीवन बीमा बेचने की अपनी क्षमता के लिए इन दो अनुभवों का ऋणी है। जीवन अजनबी है और अक्सर अति सूक्ष्म सफलताओं और असफलताओं दोनों सरल थे, फिर भी वे जीवन में उनके भाग्य का जवाब नहीं रखते थे, इसलिए वे उतने ही सरल थे। फिर भी वे जीवन में अपने भाग्य का जवाब रखते थे, इसलिए उतने ही महत्वपूर्ण थे जितना ही स्वयं अपने इस दो नाटकीय अनुभवों से लाभ हुआ। लेकिन उन्होंने इनका विश्लेषण किया और सिखाया सबक प्राप्त किया। उस आदमी का क्या जिसके पास न समय है न ही ज्ञान की खोज में प्राप्त किया। उस आदमी का क्या जिसके पास न समय है न ही खोज में विफलता का अध्ययन करने का सुझाव जो सफलता की ओर ले जा सकती है। हार को अक्सर ही सीढ़ियों में परिवर्तित करने की कला, वह कहता है कैसे सीखने वाला है। इस किताब को उन्हीं सवालों के जवाब के लिखा गया है। जवाब सेट सिद्धांतों 13 सिद्धांतों के वर्णन कहे जाते हैं, लेकिन याद रखें जैसे जैसे आप पढ़ते हैं तो शायद वह सवाल का जिनके आपको जीवन की विचित्रता पर विचार करने का कारण दिया है, जो जवाब आप चाहते हो वह शायद अपने दिमाग में किसी विचार, योजना या उद्देश्य के माध्यम से पाया जा सकता है, जो शायद पढ़ते द्वारा आपके दिमाग में कौंध जाता है। एक ठोस विचार ही वह सब कुछ है जो आपको सफलता हासिल करने के लिए चाहिए। इस विचार में वर्णित सिद्धांतों में उपयोगी अवधारणाएं बनाने के ज्ञान संबंधित उपाय और साधनों में से सबसे अच्छे और सबसे व्यावहारिक उपाय शामिल है। इससे पहले कि हम इस सिद्धांत का वर्णन करने के लिए अपने दृष्टिकोण में आगे बढ़े, हम विश्वास करते हैं कि आप यह महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करने के हकदार हैं। जब अमीरी आना शुरू होती है तो वह इतनी जल्दी आती है, ऐसे बड़ी बहुतायत में कि आप आश्चर्य करते हैं कि ये उन सभी मंदी के सालों में दौरान कहाँ छुपी हुई थी। यह एक चौंकाने वाले बयान है कि और अन्य सब की इस तरह जब हम आम धारणा को माध्यम से लाते हैं कि अमीर कठिन और लंबे समय तक काम करने वाले लोग को ही मिलती है। जब आप सोचना और अमीर बनना शुरू करते हैं, आप देखेंगे कि अमीर मन की एक अवस्था से उद्देश्य की निश्चितता के साथ बहुत थोड़ी बिल्कुल भी मेहनत नहीं से शुरू होती है। आप और हम हर अन्य व्यक्ति को यह जानने में रुचि लेनी चाहिए कि किस प्रकार दिमाग की उस अवस्था को प्राप्त किया जाए कि अमीरी को आकर्षित करे। मैं 25,000 से अधिक लोगों का विश्लेषण करते हुए अनुसंधान से 25 साल बिता दिए, क्योंकि मैं भी जानना चाहता था उस तरह से लोग अमीर कैसे बनते हैं। उस अनुसंधान के बिना यह पुस्तक नहीं लिखी जा सकती थी। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई पर अध्ययन देते हैं, अर्थात व्यापारी मंदी 1929 में शुरू हुई थी और विनाश के रिकॉर्ड समय तक जारी रही। जब
तक कि कुछ समय बाद राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कार्यालय में प्रवेश किया। फिर मंडी शून्य से फीकी होने शुरू हो गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे थिएटर में एक बिजली मिस्त्री इतने धीरे धीरे रोशनी उठाता है कि आपको उसे महसूस करने से पहले अंधेरा प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही लोगों के मन में भय का जादू धीरे धीरे फीका हो जाता है और विश्वास बन जाता है। बहुत बारीकी से निरीक्षण करके जितनी जल्दी आप इस आदर्श के सिद्धांत पर प्रभुत्व प्राप्त करते हैं और उन सिद्धांत को लागू करने के लिए निर्देशों का पालन करना शुरू करते हैं, उतनी आपकी वित्तीय स्थिति के सुधार आना शुरू हो जाएगा और जिस चीज़ को भी आप छुएंगे वह आपके लाभ के लिए संपत्ति में बदलना शुरू हो जाएगी। असंभव बिल्कुल नहीं। मानव जाति की मुख्य कमजोरियों में से एक औसत आदमी का असंभव शब्द के साथ परिचय होना है। वह उन सभी नियमों को जानता है जो काम नहीं करेगा। वह उन सभी चीज़ों को जानता है जिन्हें नहीं किया जा सकता। इस किताब को उन लोगों के लिए लिखा गया था जिन्हें उन नियमों की तलाश है। उन्होंने दूसरों को सफल बना दिया और जो सब कुछ उन नियमों के लिए दांव पर लगाने को तैयार है। कई साल पहले मैंने एक बढ़िया शब्दकोश खरीदा था। पहली बात तो मैंने इसके साथ वह थी असंभव शब्द पर जाना और उसे बड़ी बारीकी से किताब से हटा देना। आपके लिए ऐसा करना कोई मूर्खता की बात नहीं होगी। असफलता उन लोगों को मिलती है जो सफलता के प्रति सचेत हो जाते हैं। असफलता उन लोगों को मिलती है जो उदासीनता से खुद को असफलता के प्रति जागरूकता बनाने की अनुमति देते हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जिन्हें दिमाग की विफलता की चेतना को सफलता की चेतना में बदलने की कला सीखने के लिए उनकी तलाश है। कुल मिलाकर बहुत से लोगों में पाई जाने वाली एक और कमजोरी स्वयं के विचार और सामान्यताओं द्वारा हर चीज़ हर किसी को मापने की आदत है। कुल लोगों जो उसे पढ़ेंगे वे विश्वास करेंगे कि कोई भी सोचकर अमीर नहीं बन सकता है। वे अमीर के दृष्टिकोण से नहीं सोच सकते हैं क्योंकि उनकी सोचने की आदत गरीबी, अभाव, दुख, विफलताओं और हार से भारी हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण लोग मुझे एक प्रमुख चीनी की याद दिलाते हैं जो अमेरिकी मायनों में शिक्षित होने के लिए अमेरिका आया था। उन्होंने शिकागो के विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। एक दिन राष्ट्रपति हॉवर्ड इस युवा ओरिएंट से परिसर में मिले। कुछ मिनट पहले उनके साथ बातचीत करने के लिए रुके और पूछा, अमेरिकी लोगों में कौन सी सबसे ज़्यादा ध्यान दिए जाने वाली लायक विशेषता ने उसे प्रभावित किया? क्या आश्चर्यचकित चीनी बोले, आपकी आंखों का अजीब तिरछापन। आपकी आंखें तिरछी नहीं हैं। वह चीनियों के बारे में क्या चाहते हैं हम उस पर विश्वास करने में मना नहीं कर देते हैं। जो हमें समझ में नहीं आता, हम मूर्खतापूर्ण। अन्य लोगों की आंखें तिरछी नहीं होती क्योंकि वे वैसे नहीं हैं जैसे हमारी है। लाखों लोग हेनरी फोर्ड की उपलब्धियों को देखते हैं। उनके पहुंच जाने के बाद उनकी अच्छी किस्मत या भाग्य या प्रतिभा या जो कुछ भी जिसे आप फोर्ड ने
फोर्ड के भाग्य के लिए जिम्मेदार मानते हैं। इसके कारण उससे ईर्ष्या करते हैं। शायद हर 100,000 से एक व्यक्ति फोर्ड की सफलता का राज जानता है और जानते हैं वे उसकी सफलता के कारण इसके बारे में बात करने के प्रति बहुत सारे संकोची हैं। एक सकल व्यापार हर राज्य को पूरी करने से चित्रित कर देगा। कुछ साल पहले फोर्ड ने अपना आज का मशहूर V8 मोटर का उत्पादन करने का फैसला किया। उन्होंने एक ब्लॉक में पूरे 8 सिलेंडर वाले एक इंजन का निर्माण करना चुना और इंजीनियरों का एक डिजाइन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। डिजाइन के कागज पर रख दिया गया, लेकिन इंजीनियरों ने एक व्यक्ति से सहमति व्यक्त की एक टुकड़े में एक साथ 8 सिलेंडरों वाले गैस इंजन ब्लॉक की ढलाई करना असामान्य संभव था। फोर्ड ने कहा, किसी भी तरह इसका निर्माण करो। उन्होंने जवाब दिया, लेकिन असंभव है। आगे बढ़ो, फोर्ड ने आवाज़ दी, और काम पर लगे रहो जब तक कि सफल ना हो जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना समय लगेगा। इंजीनियर आगे बढ़े। यदि उन्हें फोर्ड का कर्मचारी बने रहना था तो के पास काम करने के और कुछ भी नहीं था। 6 महीने गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। अन्य 6 महीने के बीत गए और अभी भी कुछ नहीं हुआ। इंजीनियरों ने आदेश को पूरा करने के लिए हर वैकल्पिक योजना की कोशिश की, लेकिन लगा कि यह हो ही नहीं सकता, यह असंभव है। वर्ष के अंत में फोर्ड ने इंजीनियरों के कार्य के 5 जांच की। फिर उन्होंने उन्हें बताया कि आदेश में पूरा करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला है। सीधे आगे बढ़ो, फोर्ड ने कहा, मैं यह चाहता हूँ, मैं यह पा लूँगा। वे आगे बढ़े और तब मानो जादू के एक ही झटके में राज खोल लिया गया। फोर्ड का दृढ़ एक बार और जीत गया। यह कहानी सूक्ष्म सटीक के साथ नहीं कही जा सकती कि, लेकिन इनका योग और अंतर्दुर्भाग्य ये सही है। आप जो सोच और अमीर बनने की इच्छा रखते हैं, तो इसे परिणाम निकलने फोर्ड का लाखों का राज यही आप कर सकते हैं। आपको बहुत दूर देखने की जरूरत नहीं होगी। हेनरी फोर्ड एक सफलता है क्योंकि वह सफलता के सिद्धांत को समझा और लागू करता है। इस पे एक इच्छा और कोई क्या चाहता है यह जानना बहुत आगे बढ़ने और फोर्ड की इस कहानी को याद करे और उस पंक्तियों को समझे जिसमें उनकी अनुभव उत्पत्ति के रहस्य का वर्णन किया गया है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं, यदि आप उन सिद्धांत के निवेशन समूह पर अपनी उंगली रख सकते हैं जिन्हें हेनरी फोर्ड की अमीर बना दिया, तो आप उपलब्धियों को लगभग किसी भी व्यवसायी में बराबरी कर सकते हैं जिसे आप अनुकूल हैं।